सुनने वालों के लिए बताइए कि न्यू कराची टाउन की जो चेयरमैनशिप है उसको संभाले हुए कितना टाइम हो गया है? अब तक आपके ख्याल में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? 20,000 घर हैं, 20,000 न्यू कराची टाउन के, जहाँ पे मेरे आने से पहले लोगों को लाइन से पानी नहीं मिलता था। किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। अल्लाह का शुक्र है कि हमने आने के बाद अपने फंड से जो लाइनें डाली, जो काम किया वाटर पे, उसके नतीजे में 20,000 लोगों को जो है वो पानी मिलने लगा। 9 करोड़ रुपए वाटर और सैलरीज के कामों पे लगा चुका हूँ, जबकि वो मेरा काम नहीं है। तो ऑडिटर ने मेरे ऊपर एतराज़ ये लगाया कि आपने जो है वो उस काम में पैसा लगाया जो आपकी डिमांड नहीं है। लोग परेशान होते हैं कि यार आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी फंड आपके पास नहीं है और फिर आप काम भी इतने करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हम करप्शन नहीं करते। न्यू कराची टाउन में 2000 से जायद मुलाजमीन, 2000 से जायद मुलाजमीन क्या करते हैं आपके पास भाई? ये टाउन है कोई या ये कोई महकमा है? आपके घर के काम शाम तो नहीं करते हैं 2000 मुलाजमीन? कोई ऐसे पता लगे एक सब्जी लाता है, एक जो है वो 2100 हैं। 2100 में से 600 तो वो हैं जो सैनिटेशन अम्प्लॉय। अब सैनिटेशन वालों का काम आपने डाइवर्ट कर दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब वो 600 लोगों से अगर आपने हकीकी मायनों में काम लेना है ना, तो आपको कम से कम महीने का 1.5 करोड़ रुपए अपना लगाना है। तो आपको सफाई के लिए उनको गाड़ियाँ देनी है, फ्यूल देना है, फ्यूल देने, सारी चीजें देंगे तो काम होगा ना। सिंध सॉलिड वेस्ट है जैसा भी है, उसको टाउन के मातहत होना चाहिए। अब अवामी नुमाइंदे के जो बुनियादी काम है वो तो सारे सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिया। रिलीफ की एफर्ट्स बताएं, आप क्या एफर्ट है? आम आदमी के साथ कोई मसला आपके पास आ जाए, आपका दरवाजा खुला हुआ है ऑफिस का, कोई ऐसा तो नहीं बाहर गार्ड वार्ड बिठाए होते हैं, आम आदमी को अंदर नहीं आने देते? ऑफिस तो दूर की बात है ना, हम तो खुद गलियों मोहल्लों में जाते हैं। जो काम होता है वहाँ 10, 12 घंटे खड़े हुए होते हैं। मेयर कराची से आपको क्या शिकायत है बतौर टाउन चेयरमैन? आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपकी एक्सेस में है, कोई चीज़ फेवर मांगी है, उन्होंने आपको फेवर दी है? क्योंकि वो तो कहते हैं मैं सबका मेयर हूँ। मैं तो बड़ा मुतालबा नहीं करता। मैं कोई ये नहीं कहता कि मेरे टाउन के काम आप आगे कर दें, मेरी गलियाँ आप बना दें। मेयर कराची के पास 106 सड़कें हैं जो KMC की सड़कें कहलाती हैं। आपके हदूद में कितनी आती हैं? उसमें एक आती है। कौन सी है भला वो? अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक। तो वहाँ क्या हालात है? वहाँ हालात ऐसे हैं कि अगर आप एक दफ़ा वहाँ से गुजर जाए ना, तो आप इतने हंसते मुस्कुराते हुए मेरा इंटरव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, मेयर साहब तक ये क्लिप जाएगा। एक सड़क आपकी आ रही है 106 में से 105 सड़कें तो छोड़ें, कम से कम एक सड़क बना दें। अच्छा, आमतौर पे ये देखा गया है कि पाकिस्तान भर में जहाँ भी आवाम के टैक्सों से कोई चीज बनेगी उसके अंदर एक नाकस मटेरियल के इस्तेमाल का अंसर हमेशा से रहा है। आप सड़कें उठा लें, आप कोई प्रोजेक्ट के लिए, आप न्यू कराची टाउन में जब तरक्याती काम करवाते हैं, ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो काम हो रहा है उसके अंदर मटेरियल का इस्तेमाल अच्छा है और उसके अंदर करप्शन नहीं है? बिलफर्ज पेवर ब्लॉक लगना। सही है। पेवर ब्लॉक जो है थल्ले का भी मिलता है और अच्छी कंपनीज का भी मिलता है। तो हमने उसका हल ये निकाला कि हमें जो है वो 3 कंपनीज हमने बता दी जो अच्छी हैं। इन तीनों से पेवर है, इनका होगा फाइल उस वक्त तक साइन नहीं होगी जब तक के उस कंपनी का बिल उसके अंदर लगा हुआ नहीं होगा। कोई एक काम ऐसा नहीं है सिंगल मेरे टाउन का कि जो काम हुआ हो और हम खुद वहाँ खड़े होकर निगरानी आती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KNN पॉडकास्ट। मैं नवाजिश अली हूं। आज हम बात करेंगे कराची की, उस कराची की जिसके शहरी आज भी बल्दियाती मसाइल का शिकार है। एक तासुर था कि जब कोर्ट के ऑर्डर पर ये निज़ाम आएगा तो कराची के शहरी की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन क्या करें, निज़ाम की ख़राबियाँ इतनी हैं कि आज तक जो है आम आदमी को बल्दियाती इंतखाबात, अवामी नुमाइंदों की एफ़र्ट्स का समर नहीं मिल सका। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ जो नुक्ते नज़र हैं, लोग आते हैं, बात करते हैं। हम इससे पहले भी इस मौज़ूआत पे बात कर चुके हैं और आज इसी सिलसिले की एक नई कड़ी हमने शुरू की है। कराची से हमने टाउन चेयरमैन हाज़िर हो के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ किया, जिसमें कराची के तमाम टाउन चेयरमैन्स को हम मदऊ करेंगे, उनके सामने सवालात रखेंगे, उनका नुक्ते नज़र लेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे वो किन मसाइल का सामना कर रहे हैं और क्या वाकई उनके साथ कॉम्पिटेंसी का मसला है, क्या वो वाकई मुखलिस नहीं है या उन्हें भी किसी किस्म के मसाइल का सामना है। तो आज इस पहले प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ जो है वो वैसे सियासी एतबार से जमात इस्लामी से है और इस वक्त वो कराची के एक अहम तरीन टाउन न्यू कराची टाउन के
चेयरमैन के टाउन चेयरमैन के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, टाउन चेयरमैन न्यू कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो न्यू कराची टाउन का चेयरमैन हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। और ये एक खूबसूरती है कि आप जो टाउन चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है अब इनको पब्लिक के सामने अकाउंटेबल भी होना है, बताना है। हम चूँकि हम तो पब्लिक की बात करेंगे आपसे, तो आमतौर पर परसेप्शन ये ना कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं तो अब तो हमारा पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। सुनने वालों के लिए बताइए कि न्यू कराची टाउन की जो चेयरमैनशिप है उसको संभाले हुए कितना टाइम हो गया है, और अब तक आपके ख्याल में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है, मुख्तसरन बताइए। नवाज़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मौका दिया थैंक यू। अपनी कारकर्दगी भी रखने का और आवाम के जो सवालात हैं उसका भी जवाब देने का। अच्छा, 19 जून को हल्फ लिया था हमने। ठीक है। अक्टूबर के अंदर आपको याद है कि ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ था, हमें साइनिंग अथॉरिटी मिली थी, हमें इख्तियार मिला था और हमने काम का आगाज़ किया था। इस तरह कमोबेश कोई कहना चाहिए कि 2.25 साल हमारे काम को हुए और 2 साल पूरे सिस्टम को हल्फ लिए हुए हैं। जब हमने हल्फ लिया तो हमने जायज़ा लिया, और जायज़ा तो ज़ाहिर पहले ही ले चुके थे। हम खुद उसी न्यू कराची के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो न्यू कराची का नंबर 1 मसला क्या है? न्यू कराची का जब हमने नंबर 1 मसला का जायज़ा लिया तो हमें पता चला सेवरेज इसका सबसे बड़ा मसला है। ठीक है। नंबर 2 मसले का जब हमने वो किया तो पता चला कि पानी इसका दूसरा मसला है। नंबर 3 पे हमने देखा तो कचरा इसका सबसे बड़ा मसला है। हमने इन तीनों के ऊपर गो कि ये बात ज़ाहिर है कि नाज़रीन भी जानते हैं और आपके इल्म में भी है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल एक सेपरेट इदारा है, सूबाई हुकूमत के पास है, मेयर साहब उसके चेयरमैन हैं और हमारा उसमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि ज़ाहिर है कि लोगों ने एक उम्मीद के साथ हमें वोट दिया और लोगों को बल्दियाती निज़ाम एक वक्फ़े के बाद 2-3 साल के बाद बल्दियाती निज़ाम मिल रहा था। तो हमने इस चीज़ से कतई नज़र कि ये किसकी डोमेन है और किसकी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख़ तक मैं 9 करोड़ रुपए वाटर और सीवरेज के कामों पे लगा चुका हूं, जबकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा जब पहले ऑडिट हुआ तो ऑडिटर ने मेरे ऊपर एतराज़ ये लगाया कि आपने जो है वो उस काम में पैसा लगाया जो आपकी डोमेन नहीं है। मैंने कहा देखिए, मेरी डोमेन है या नहीं है, पब्लिक का मसला है। और अगर किसी के घर की गली में गटर बह रहा है और वहाँ लाइन बैठ चुकी है, वहाँ परेशान हैं लोग, तो वो मुझसे सड़क का मुतालबा नहीं करेंगे, वो मुझसे पार्क की भी बात नहीं करेंगे। उनका मसला तो ये है कि ये पानी जो है ख़त्म, सीवरेज का मसला हल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक की तारीख़ में 9 करोड़ रुपए लगाए और मैं आपको फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि जहाँ सीवरेज के इस निज़ाम के अंदर कदरे बेहतरी, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% अब सीवरेज का मसला हल हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ़ है। यानी जब हम ये काम कर रहे थे, मेरे पास वो वीडियोज़ हैं, कभी मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब लाइन डल रही थी तो लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहते थे 10 साल से हमारी लाइन बैठी हुई थी, 10 साल से ये 10 साल से कोई हाथ लगाने ही नहीं आ रहा था। कोई हाथ लगाने नहीं ठीक आ है। रहा था। ये तो हो गया सीवरेज का मामला।